चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका समांतर श्रेणी का जो आपका ये फोर्थ वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आपसे कहा है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 कोमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 का ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और आपसे पूछे। ठीक छात्रों, अब देखिए सबसे पहले से हम चेक करें ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको मालूम होगा, इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको, ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें A2 में से A1 घटाने और A3 में से फिर A2 घटाने। अगर दोनों बराबर अगर आ रही है तो आपका समांतर श्रेणी है, मतलब AP है, अन्यथा AP नहीं है। ठीक है, अब देखिए D बराबर A2 माइनस के A1 क्या करना है आपको, पीछे वाले पद में इसमें से अब इससे घटाना है, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस के 3। अब 3 से 3 कैंसिल करते तो आपको रूट 2 बचे। ठीक है, एक बार आप चेक करिए आप, D बराबर A3 माइनस के A2। अब A3 आपको 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस के 3। अब देखिए चिन्ह जब आप बदले आपका माइनस को, ये माइनस के अंडर रूट 2। अब इससे इसे कैंसिल करिए, इसमें से अब अंडर रूट 2 ही बचे। अब देखिए यहाँ पे आपका अंडर रूट 2 है नहीं, आपका अंडर रूट 2 है। अगर दोनों बराबर है तो आपका AP है, AP है हमें समांतर श्रेणी है, अब AP है। अब आपको अगर आपका AP है तो आपको इसमें 4 पद चाहिए, सॉरी 3 पद चाहिए। आपका A4 है, आपको A5 चाहिए, A6 चाहिए, A7 चाहिए। अब देखिए छात्रों, जो आपको A4 चाहिए, देखिए A और A5 बराबर होता है A प्लस के 4D। ए आपका इसमें देखिए प्रथम पद आपका A होता है, इसमें A बराबर आपका 3 है, और D आपको मालूम करना है, सर्वंतर कितना है, आपका अंडर रूट 2 है, आपका अंडर रूट 2 है। ठीक है, आप इसी में वहां रख दिया, देखिए एक के आपका 3 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से A6 बराबर आपका हुआ A प्लस के 5D। एक की जगह पे 3 रखिए, यहाँ पर लिखिए 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसी हिसाब से A7 बराबर, देखिए A7 बराबर A प्लस के 6D। एक की जगह पे 3, D की जगह पे अंडर रूट 2। ये आपके 3 जो है अगले पद आ गए। ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए इसी का अगला सवाल है। ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। अब आप देखिए इससे आगे, ये आपका सवाल है, इसी का 6 है। आपसे कहा 0.2 और 0.22, 0.222, 0.222 करके। ठीक, इस हिसाब से हमें चेक करनी है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके मतलब फिर 3 पद और चाहिए। ठीक छात्रों, अब देखिए आपका A1 है, ये आपका A2 है, A3 है, आपका A4 है। हमें सर्वांतर देखिए D बराबर आपका हुआ A2 माइनस के A1। A2 आपका 0.22 है, माइनस के 0.2 है। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर 2 अंक दशमलव बाद, यहाँ पर 1 अंक है, तो हमें 2 अंक करने हैं। अब जो देखिए 0.22 है और 0.20 है, मतलब 22 में से आप 20 जाए उसके बाद तो 0.02 बचे। ठीक है, एक बार और देखिए D बराबर A2 माइनस के सॉरी A3 माइनस के A2। A3 यहाँ पे 0.222 माइनस के A2 जगह पे 0.22। अब है ना, आपके अंक 3 है ना, आपके अंक 2 है, तो इसमें भी एक 0 बढ़ा दो, अंक 3 ही कर लो दशमलव। ठीक है, अब जब इसे आप देखिए 0.002 बचे। अब देखिए छात्रों, ये 0.002 है, ये आपका जो है, देखिए ये आपका 0.2 है। ठीक है, अब देखिए आप, ठीक है, ये आपका 0.02 है, ये डबल जीरो है, देखिए 2 जीरो है, आपकी खाली 1 जीरो है, ये AP नहीं है, लिखिए AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक छात्रों, अब इसी हिसाब से अगला पद देखिए, इसी हिसाब देखिए, ये आपका है 7वां सवाल इसी में, क्योंकि इसमें आपके जो है देखिए 15 सवाल है। ठीक है, आपका 7वां है। आपसे ये कि 0 माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 डैश डैश करके है। ठीक है,
हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो मुझे 3 पद भी चाहिए। देखिए ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, मेरे पास A4 है। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए छायांतर। पहले देखिए D बराबर A2 माइनस के A1, A2 माइनस के 4 है, ये आपका A1 0, तो मतलब माइनस के 4 बचे। हमें एक बार और चेक करना है। देखिए D बराबर A3 माइनस के A2, तो माइनस के 8 है, माइनस के 4 आपके, देखिए माइनस के 8 है और माइनस आपका प्लस के 4, आपको माइनस के 4 बचे हैं। देखिए माइनस के 4 और माइनस के 4 दोनों बराबर हैं। देखिए आप एपी है, एपी है। ठीक है, इसी की आप 4 पद याद कर लो, सॉरी 3 पद। A5 याद कर लो, A6 याद कर लो, A7 याद कर लो। अब मान क्या करना है आपको, A5 बराबर A प्लस के 4D, A6 बराबर A प्लस के 5D और A7 बराबर A प्लस के 6D। डी की जगह माइनस के 4 रख दो। अब ए की जगह आप देखिए चाहते हो 0 है। ठीक, इसी हिसाब से आप बढ़ते जाओ। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है, इसी में देखिए आप 8वां कर लियो, 9वां भी हो जाए। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी में 10 देखिए। ठीक है, पहले इसे आप 10 देखिए आप, इसी में 10 देखिए। देखिए तो 10वां देखिए। अब उसने कहा 0, 2A, 3A, 4A, डैश करके इसी हिसाब से है। ठीक है, अब ये एपी है कि नहीं है। देखिए A1 है, A2 है, A3 है, मेरे पास A4 है। देखिए डी बराबर A2 माइनस के A1, A2 क्या लिखिए अब 2A माइनस के 0, मतलब आपके 2A ही बचे। तो ठीक है, 2 है आपका। ठीक है, ये सॉरी आपके पास A है ये। ठीक है, A। अब इसमें आप A घटा, आपके पास खाली A बचे। देखिए डी बराबर A3 माइनस के A2, A3 आपके पास 3A है, ये आपका 2A है, और ये पास A बचे। देखिए हेन पर A, हेन पे भी A है। देखिए आप AP है, AP है। अगर ये आपका AP है तो इससे आगे आप 3 पद याद कीजिए। तो ये आपका A5 है, A6 है, A7 आपको ज्ञात करने। देखिए छात्रों, A5 के लिए आपका A प्लस के 4D होगा। ए के लिए आप A रखिए, डी के लिए आपको देखिए ये आपका A है तो A लिखिए। ये 4 1 5 A, इसी हिसाब से A6 आपका 6 होगा, इसी हिसाब से A7 आपके पास 7A होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखिए, इसी बढ़िया सवाल है एक। आपसे कहा A क्यूब, A की घात 3, A की घात 4, डैश करके इस हिसाब से है। अब देखिए छात्रों, ये आपका A1 है, आपके पास A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, अब आपको सारवांतर का चाहिए। देखिए छात्रों, D बराबर A2 माइनस के A1, A2 जो आपका A क्यूब माइनस के A। अब देखिए थोड़ा सा A का वर्ग हुआ, ठीक क्यों नहीं है, ऐसे है। देखिए छात्रों, अब A स्क्वायर मतलब A घटे तो A नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसे आप खाली क्या करना, आपको A कॉमन लिया, वो बचे A माइनस के A। अब एक बार और उठाइए। देखिए A3 माइनस के A2, तो A की घात 3 माइनस के A स्क्वायर, हंस आप A स्क्वायर कॉमन ले सकते तो अब A माइनस के A बचे। अब देखिए छात्रों, है खाली आपकी A कॉमन है, तो आपका A स्क्वायर कॉमन है, दोनों बराबर नहीं है। देखिए AP नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से इसे आप सब कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका होगा ये, अगली प्रश्नावली है। ठीक है, सब आप इसी साथ कर लिए। ठीक है, अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में है। ठीक है, सर करिए।